प्रदेश के कैबिनेट मंत्री राकेश सचान ने अरविंद केजरीवाल के इस्तीफा देने को लेकर चुटकी ली है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल को यह फैसला पहले ही ले लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि 6 महीने से दिल्ली का कामकाज ठप्प है। कोर्ट ने भी कहा है कि हस्ताक्षर नहीं कर सकते, ऐसे में उनके इस्तीफा देने का देर से लिया गया फैसला है। राकेश सचान रायबरेली के प्रभारी मंत्री बनाए जाने के बाद पहली बार यहां पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने PWD गेस्ट हाउस में पार्टी पदाधिकारियों और अधिकारियों संग बैठक कर यहां के विकास कार्यों की हकीकत जानी। सचान ने कहा कि बैठक के दौरान जल जीवन मिशन, अमृत योजना और विद्युत से जुड़ी योजनाओं के बारे में बातचीत हुई है। मंत्री जी, प्रभारी मंत्री बनने के बाद पहला रायबरेली का दौरा है आपका। अधिकारियों से बैठक की, अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से बैठक की, क्या निकला है अभी तक, क्या समझा इसमें, क्या निकला है? देखिए, सरकार ने प्रभारी मंत्री के रूप में रायबरेली भेजा है और आज पहली बार हम लोग रायबरेली आए। आज माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है और उसी के चलते पूरे प्रदेश में सेवा पखवाड़ा सप्ताह ये शुरू हुआ है। स्वच्छता मिशन के चलते आज कई कार्यक्रम पार्टी संगठन के द्वारा लगाए गए हैं और प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन पर ब्लड डोनेशन का काम। तो इस तरह से आज मैं पहली बार रायबरेली आया। अधिकारियों के साथ भी मेरी बैठक हुई है, चर्चा हुई है। सूक्ष्म में जो यहाँ पर डेवलपमेंट के कार्य हैं, कानून व्यवस्था है, सब ठीक रहेगी। सरकार की जो डबल इंजन की सरकार की जो योजनाएं हैं वो जन जन तक पहुँचे। तो संक्षेप में 15-20 मिनट चर्चा हुई है, आगे और आते रहेंगे। तो आज तो कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात हो रही है, उनसे रूबरू उनसे बातचीत हो रही है और आगे आपसे भी मुलाकात होती रहेगी। तो आज तो स्वच्छता मिशन का जो कार्यक्रम है उसी पे हम लोग यहाँ पर आज आए हैं। मंत्री जी, आपके साथ आपके कार्यकर्ताओं के साथ भी बैठक हुई। जल जीवन मिशन और अमृत योजना दो ऐसी है जिसने रायबरेली को बहुत परेशान किया। किसी ने आपसे शिकायत की और उस पर आपने अधिकारियों से बात की क्या? नहीं, आज अभी तो किसी ने कोई चर्चा नहीं की। हमने अपनी तरफ से जरूर अधिकारियों से कहा कि ये जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं इनका आप समीक्षा करिए और ये जो समय सीमा पर इनको पूरा होना था उस पर क्या दिक्कत है, क्यों देरी है, अपनी तरफ से मैंने कहा मैं बताइएगा। जल जीवन वाला, विद्युत की आपूर्ति, सड़क की स्थिति, सिंचाई की स्थिति, ये जो प्रमुख मुद्दे थे हमने अपनी तरफ से उनको कहा है कि इनकी तैयारी करके हमें आगे बताइए। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज इस्तीफा दे सकते हैं, उन्होंने कहा था कि 2 दिन बाद देंगे। इसको लेकर के क्या? अब मुख्यमंत्री जी को पहले ही इस्तीफा दे देना चाहिए। पूरी 6 महीने से कोई काम नहीं हो रहा, किसी फाइल में दस्तखत नहीं हो रहा कोई। अब आप वो इस्तीफा तो बहुत पहले ही जनता के हित में दे देना चाहिए, विकास के लिए। तो बिना मुख्यमंत्री के हस्ताक्षर के कोई जब फाइलें नहीं चल रही है तो और कोर्ट ने भी जमानत दी उनको, तो उस पर भी सशर्त लगा दिया कि ना तो आप बैठ सकते हैं ऑफिस में, ना किसी फाइल में दस्तखत कर सकते हैं। तो फिर वो तो क्या करते मुख्यमंत्री, तो उनको पहले ही हट जाना चाहिए। अब हट रहे हैं, ठीक है भाई, हट जाए। मंत्री जी, आज रायबरेली का दौरा है, क्या महत्वपूर्ण चीजें हैं, किसको लेकर आज रायबरेली आना हुआ? थोड़ा नीचे देखिए, रायबरेली आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है और पूरे देश में स्वच्छ भारत का एक अभियान चलाया जा रहा है और लगातार कई वर्षों से मोदी जी ने देशवासियों से अपील की कि स्वच्छता से ही हमारी सेवा है, सबसे बड़ी सेवा है स्वच्छता। तो हमें आप सबको जागरूक होना चाहिए कि हम कहीं कूड़ा न फैलाएं और अपने गली मोहल्ले और अपने घर जिस तरह से साफ करते हैं उसी तरह से अपने क्षेत्र को हम लोग साफ रखें। उसी के चलते आज माननीय योगी जी ने पूरे प्रदेश में प्रभार वाले जनपदों में सभी मंत्रियों को भेजा है। अभी हम लोगों ने अंबेडकर मूर्ति चौराहे पर स्वच्छता का कार्य किया और एक ये संदेश देने की बात है पूरे नेताओं की, पूरे मुख्यमंत्री की, कि हमें आप सबको जागरूक होना चाहिए। और अगर हम अपना घर, अपना मोहल्ला, अपनी गली और अपना साफ सफाई से रहेंगे तो कोई भी बीमारी नहीं आएगी। और उसी के चलते आज मोदी जी
के जन्मदिन पर ये कार्यक्रम पूरे देश में चल रहा है। मंत्री जी राहुल गांधी रायबरेली से सांसद हैं, उनको लेकर क्या सोच रहे हैं आप? दूसरी तरफ हमारे युवा मोर्चा के द्वारा ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम चल रहा है। ये बड़ा परोपकार का काम है और ब्लड की हर बीमार व्यक्ति को जरूरत होती है। जिस तरह से हमारे उत्साही युवा प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन पर ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम कर रहे हैं, मैं अपील करूंगा नौजवानों से कि अपने लोगों के लिए, अपने जो बीमार लोग हैं उनको जीवन दान के लिए ब्लड डोनेट जरूर करें। और ब्लड डोनेट करने से कोई शरीर का नुकसान नहीं होता है, इसलिए ब्लड रक्तदान महादान कहलाता है। इसलिए इस दान में भी बढ़ चढ़ के रायबरेली के युवाओं से अपील है कि वो इसमें भागीदारी करें। मंत्री जी राहुल गांधी को लेकर क्या कहेंगे? राहुल गांधी का विदेश दौरा था, काफी चर्चा बनी रही। देखिए, राहुल गांधी यहाँ से एमपी हैं और माननीय मोदी जी देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, जो 60 साल के बाद का रिकॉर्ड है कि लगातार मोदी जी को तीसरी बार इस देश की जनता ने इस देश की कमान को दिया है। डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश में और मोदी जी दोनों सरकार मिलकर के गरीब कल्याण की तमाम सारी योजनाओं को चला रहे हैं, जिससे आम जनमानस को उनका लाभ मिल रहा है। और लगातार सरकार को जनता का पूरा आशीर्वाद है। यहाँ से राहुल जी सांसद हुए हैं और वो नेता विपक्ष के बने हैं। रायबरेली जनपद कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है, लेकिन रायबरेली जिले की ये स्थिति है कि हर जगह की रोडें जर्जर पड़ी हैं। देखिए, अभी हमारी अधिकारियों से चर्चा हुई है और आज हम लोग, चूंकि एक मुख्यमंत्री जी का विश्वकर्मा जयंती है और उसके अवसर पर हमारे एमएसएमई विभाग के द्वारा एक कार्यक्रम है 3 बजे से इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में। आगे हम आकर के विकास कार्यों की चर्चा भी करेंगे।